बिजली करंट का विभाग होता है और खासकर हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए चुनौतियाँ बहुत हैं। जब वो सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि शाम को घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि शासकीय सेवा एमपीबी बोर्ड के ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुनील बरोले जी से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सर, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मैं सुनील बरोले बुरहानपुर में निवास करता हूँ और एमपीबी में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्य करता हूँ। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न से कि आपका बचपन कैसा रहा और एक आपका जो सफ़र रहा ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने तक, उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। जी, बेसिकली मैं खंडवा के पास एक गांव का निवासी हूं और ग्रामीण परिवेश से आगे बढ़े। स्कूली लाइफ ग्रामीण परिवेश से हुई है। खंडवा में कॉलेज किया था, उसके बाद जॉब लग गई है, बुरहानपुर में हूँ। तो पिछले 20 साल से बुरहानपुर में हूँ मैं। और जीवन का सफ़र तो यह है कि ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे मौके नहीं मिलते हैं, कोई सलाहकार नहीं मिलता, आपको गाइडेंस नहीं मिलती है। लेकिन मैंने देखा है कि आप सबसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ नई चीज़ मिलती रहेगी। उसी बेस पर हम आगे बढ़े हैं और आज तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जी सर। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, तो एमपीबी में जॉब लगना और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना कैसे हुआ? जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र वालों को कोई गाइडेंस वाली बहुत कमी रहती है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मेरे बड़े ब्रदर या बाकी लोगों से गाइडेंस मिलता रहा और मैं उस फील्ड में उनके गाइडेंस के थ्रू पर आगे बढ़ता रहा और मुझे जॉब मिल गई और अच्छी जॉब मिली और आज मैं सुखी हूँ। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र एमपीबी जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहता है या एमपीबी बोर्ड में जॉब करना चाहता है तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एमपीबी जैसे आपको सब मालूम है कि बिजली विभाग है, बिजली विभाग में कनेक्शन देना ये सब काम चलता है। इसमें आप ज्वाइन करने के लिए अभी रिसेंट में एक वैकेंसी निकली है जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है और उसमें हर पोस्ट के लिए है, इंजीनियर्स भी हैं, ऑफिस असिस्टेंट भी हैं। तो आप क्राइटेरिया जो फुलफिल था वो भर सकता है उसको। बाकी दूसरे काम एक ठेकेदारी काम होता है, लाइन डालना, सब स्टेशन बनाना, उसमें भी आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर किसी को कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो मैं उपलब्ध हूँ और मैं उनको 24/7 आपको सहायता प्रदान कर सकता हूँ। सर, जो बिजली विभाग जिसको हम बोल रहे हैं जी, उसमें कार्य करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो कोई ऐसी चुनौतियाँ जिसको आपने देखा, कभी हताश हुए और उसका सामना कर आप अपने पद पर निरंतर बने रहे? देखिए, बिजली विभाग जैसे जिसको मालूम है कि बिजली करंट का विभाग होता है और ख़ासकर हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए चुनौतियाँ बहुत हैं। जब वो सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि शाम को घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। बहुत रिस्की वर्क है, लेकिन आदमी काम करता है और कॉन्फिडेंस से काम नहीं करता तो अच्छा कर लेता है। तो मेरा यही सलाह है कि बिजली विभाग में और कॉन्फिडेंस से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट किसी को छोड़ता नहीं है। तो यही चुनौतियाँ हैं बिजली विभाग में। मीन्स कि अगर कोई भी बिजली से रिलेटेड कार्य कर रहा है तो उसने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सही बात। उसने सारे जो भी प्रिकॉशंस है वो बिल्कुल चाहिए। सर, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर आप हमारे देश के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? युवाओं के लिए संदेश यही है कि जैसे मेरी बेटी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी की जो इच्छा थी मैंने उसको फुलफिल किया। युवाओं को ये है कि जो उनकी इच्छा वो करना चाहिए, किसी के प्रेशर में कि अगर कोई इंजीनियर बन रहा तो सब इंजीनियर भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। जो आपकी इच्छा है, जो आप कर सकते हो ईमानदारी से, वो करना चाहिए और सिनारियों को देख के, जो आज की परिस्थितियाँ उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स कि युवा जिस क्षेत्र में अपनी रुचि रखता है बस वही करना जाए, वो अपनी संगत या अपने दोस्तों या किसी के प्रेशर में आकर कोई दूसरा क्षेत्र नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर।
सर एक और बात कि आपका जो ये सफ़र रहा जी। और आप एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट जी, बने, जी। तो यहाँ तक की जो आपको सफलताएं जी। मिली उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखो उसका शेयर एक तो गॉड को रहता ही है, क्योंकि उनके सहारे हम लोग चलते हैं। उसके बाद हमारे माता पिता जो हर पल आपके साथ में रहते हैं, भले ही आप प्रैक्टिकली आप प्रत्यक्ष रूप से साथ में नहीं हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रहती है। और दूसरा ये है कि आप अपना अच्छा काम करते जाओ, आपके लिए रास्ता ऑटोमेटिक बनता जाएगा। बिल्कुल सर। सर कोई ऐसा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जी। जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? टर्निंग पॉइंट तो यही है कि जीवन में अपने अगर बच्चे आपका नाम ऊंचा करते हैं तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारी बिटिया ने हमारा नाम ऊंचा किया है, वो यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है और ये अचीवमेंट है जीवन का। बिल्कुल सर। सर आपका जो कार्य क्षेत्र है जी। उसमें आपकी क्या भूमिका होती है? मेरी भूमिका एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। जितना भी, जैसे बुरहानपुर ज़िले की बात करूं तो यहाँ जितना भी जो सप्लाई होता है बिजली का, इसका मॉनिटरिंग करना, और ये जो रिकवरी होती है, जैसे बिल देते वसूल करते, इसकी मॉनिटरिंग का पूरा काम है। और ये डिस्ट्रिक्ट के जो हेड ऑफिस है उसमें पोस्टेड हूँ। बिल्कुल सर। सर जो हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवाल थे उसका जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा, और मुझे पहली बार पता चला कि लीड लैब ये काम कर रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप सबसे बड़ा काम ये कर रहे हो कि आप युवाओं को आगे ला रहे हो। युवा जिस क्षेत्र में अपना काम कई जो प्रदर्शित नहीं कर पाते, वो लीड ले मौका दे रहा है, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको बहुत विशेष है मेरी, और आप आगे बढ़ते रहो। मेरे लायक जो भी काम होगा मैं आपके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर। सर हमको हमारे टीम को विश्वास है कि आपने इस साक्षात्कार में जो भी व्यक्ति बिजली विभाग में कार्य कर रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा और एक अच्छा कार्य करेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।